बचपन में मतलब हर बच्चे का कुछ सपना होता है, तो कुछ ऐसा सपना हुआ कि डॉक्टर, आप पढ़ाई में थी नहीं तो फिर करना क्या चाहती? मैं लड़कों को पीटती थी, मैं लड़कों से झगड़ा करती थी, टास्क की फीलिंग कब आई कि यार मेरे को सीखना है, उसको प्रोफेशनली करना है? क्योंकि कलियों का चमन थी इतनी सेक्सी। आप कली पे चमन जब ऑडिशन के लिए गए, कुछ 4 घंटे वेट भी करना पड़ा? आई अंडरस्टैंड कि पीपल टॉक, लोगों का काम है कहना। पढ़ाई का जो जोन था हाँ। वो घर से मिला कि मम्मा जब बाहर जाके पढ़ा रही है तो आपको कैसे छोड़ सकते? हाँ, you know, you're giving me dialogues, मतलब मैं इतना पढ़ लेती तो मैं डॉक्टर ना बन जाता। लोग आपके बारे में एक जो इंडस्ट्री में खासतौर से लोगों की एक सोच बनी हुई थी, वे टेक यू एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट। यार मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, तो why are you talking bad about me? हाय विद्या, वेलकम टू शिराज खान शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और फाइनली हमने टाइम मैनेज कर लिया। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं कि आपके नाम के साथ जब इतने सारे इंट्रोडक्शन जुड़ रहे हैं एज अ लाइफ कोच, मॉडल, एक्टर्स एंड योर फेवरेट डांस, तो कैसा फील होता है? बहुत ही अच्छा फील होता है। इनफैक्ट पहले तो मेघना नायडू कलियों का चमन मेरा वो एक फुल नेम बन गया था, मतलब नायडू के बाद वो कलियों का चमन लगना ही लगना था। सो एवरीवन एसोसिएटेड मी, मतलब वो डांस से जुड़ जाती थी मैं। फिर आया पढ़ाई की बारी, मतलब बहुत सारे इवेंट्स करने के बाद एंड एवरीथिंग, देन आई स्टार्टेड लर्निंग, तो मैं लाइफ कोच बन गई। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर, और फिर मैं पर्सनल ट्रेनर बनी। तो अभी बहुत सारे ऐसे नाइम्स हैं। इसमें कुछ और भी मतलब एड ऑन होना बाकी है? मतलब अब तो लंबी जिंदगी है, पढ़ाई करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। वैसे भी पढ़ने की कोई वन नहीं होती है। एग्जैक्टली। अच्छा चलो, आपकी इनिशियल लाइफ के फेस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले कि मेघना का बचपन कैसा रहा है, कहाँ पर बचपन गुजरा, स्कूलिंग कहाँ से की, और घर में कुछ अपने सिबलिंग्स, फैमिली के बारे में बताएं। तो हम बेसिकली साउथ से हैं। आई वॉज बॉर्न इन विजयवाड़ा, और मेरी बहन जो बॉर्न हुई थी वो चेन्नई में बॉर्न हुई थी। पर हम कहीं नहीं रहे, हम 2 महीने के थे व्हेन वी ब्रॉट टू बॉम्बे। तो बेसिकली हमारी जो ग्रोथ हुई है वो बॉम्बे में ही हुई है। और हम यही बोरीवली में रहते थे बचपन में, एंड वही हमने बहुत सारे साल काटे हैं। आई थिंक टिल आई वाज इन कॉलेज हम लोग बोरीवली में रहते थे। एंड मेरे डैड, मॉम, बहन और मैं, हम सिर्फ 4 लोग हैं फैमिली में। एंड इट वेरी हम्बल स्मॉल फैमिली, एंड अ टिपिकल मिडिल क्लास मुंबईया हाउस होल्ड। हाँ जी। डैड क्या करते थे आप? मेरे डैड टेनिस कोच थे, अभी भी हैं, एंड एयर इंडिया में काम करते। एयर इंडिया में काम करते। हाँ। मम्मा हाउस वाइफ रहे? नहीं, मम्मी स्कूल टीचर थी। घर से ही मतलब वो पढ़ाई का जो जोन था, हाँ। वो घर से मिला कि मम्मा जब बाहर जाके पढ़ा रही है तो आपको कैसे छोड़ सकते? हम तो बहुत ही बैड स्टूडेंट्स थे, मतलब हमारी मम्मी टीचर थी और हमारी मम्मी सबको पढ़ाती थी, पर हम इतने बैड स्टूडेंट थे। लाइक मैं तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। हमारे घर में ऐसा था कि डैड बोलते थे पास मैं पार्टी दूंगा। मतलब हमारे घर में 10th स्टैंडर्ड में माई डैड वाज लाइक, इफ़ यू पास विद गुड डिसेंट मार्क्स मैं बहुत सबसे बड़ी पार्टी थ्रो करूँगा। और यही हुआ कि मतलब मुझे 52% था 10th स्टैंडर्ड में, और हमारे घर में इतनी बड़ी पार्टी, मतलब 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, और इतनी बड़ी पार्टी कि मतलब 90% वाले, 95% वाले हमारे घर में आ रहे, और सबकी शक्ल इतनी डाउन। एंड माय डैड इज लाइक, क्यों मेरी बेटी को 52 मिले पार्टी। तुमने ऐसा क्या कर दिया जो हमने नहीं दिया? 90 वाले ये सोच रहे होंगे। एग्जैक्टली। वो एक मतलब बहुत सारे फैमिलीज एंड माय पेरेंट्स फ्रेंड्स, जो हमारी फ्रेंड्स के पेरेंट्स थे, वो हमेशा पूछते थे यार आप लोग इतना कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो। एंड माय डैड वाज लाइक, ये दिस इज अस, मतलब बेटी को इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल शी वेंट अहेड एंड डिड इट। करेक्ट। वैसे भी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। उनसे ही सीखा है हमने। अच्छा। हाँ जी। वेरी नाइस। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि मतलब जब पढ़ाई का टाइम था, हाँ। तब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, नहीं। और आज जब मतलब ऐसे वैसे तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, पर आज पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया। हाँ, क्योंकि हमने बचपन में इतना ध्यान नहीं दिया था पढ़ाई में, तो आज का ये ज़रिया बहुत है। मतलब आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप घर से पढ़ सकते हैं, आपको
कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास। सो जब लॉकडाउन में हम घर में बैठे हुए थे तब मैंने ये कहा कि यार ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ पढ़ ले। वाओ, So that's when I started studying, and that's how I did my course in life coaching. I did my course in personal training. और अब जाके धीरे धीरे my mind is opened up कि यार ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डेली लाइफ में भी काम आती है। करेक्ट। यार अच्छा, लेकिन ना बचपन में हाँ। मतलब हर बच्चे का कुछ ना कुछ सपना होता है। अब ऐसा तो नहीं था कि मतलब बचपन में आपने सोच लिया था कि मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ या फिर मुझे कुछ ऐसा इस इंडस्ट्री में ही काम करना है। आप बॉम्बे की हो, हाँ जी। इट डज नॉट मीन तो कुछ ऐसा सपना हुआ कि डॉक्टर, आप पढ़ाई में थी नहीं तो फिर किस में थी, क्या करना क्या चाहती थी? मैं हमेशा से हम बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बहुत लोगों को बताया कि हम लोग वन रूम में रहते थे। और जब हम लोग बहुत ही छोटे थे, जब मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हुए मिडिल भी बिलो मिडिल बिलो, तो हम MHB कॉलोनी करके एक जगह थी बुरेबी में, East? वहाँ नहीं वेस्ट में, वहाँ पे वन रूम आई थिंक इतना सा ही रूम था। और उसमें मेरे डैड ने, क्योंकि हमें डैड को ये नहीं था कि हमारे मेरे घर में दो बच्चियां हैं, मेरी वाइफ है, तो ही डिडंट वांट अस टू यूज अ कॉमन बाथरूम। तो उन्होंने क्या किया, वो किचन को आधा तोड़ के जो किचन की जगह है वहाँ पे एक छोटा सा बाथरूम बना दिया। Wow. तो हम वहाँ से आए, ग्रो अप हुए हैं। मतलब आज भी हम जब फोटोज देखते हैं वो रूम के, वी स्टिल कांट इमेजिन कि हम वहाँ से वी हैव एक्चुअली, हम 3 लोग 4 लोग सो जाते थे, जगह नहीं होती थी, तो डैड सोते सोते दरवाजा खोलते थे इतना ऐसे आए। सो बेसिकली हम वो सब दिन देखे हैं। सो फॉर अस इट वाज ऑलवेज लाइक एवरी डे इज न्यू, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, वी हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट। मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें। हमारे घर में डैड तभी एयर इंडिया में काम करते थे, पर आजकल लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो दोज डेज वर डिफरेंट। हमें डैड ने हमेशा सिखाया है कि आप ट्रैवल करो। हमें फ्री टिकट्स मिलती थी एयर इंडिया में, एग्जैक्टली। तो हम वो स्टाफ के लाइन में खड़े रह के दे यूज्ड टू से कि इतने सीट बाकी है, इतने सीट में किसको लेंगे हम। तो हम ऐसे ऐसे करके ट्रैवल कर चुके हैं, स्टाफ ट्रैवल ट्रैवल कर चुके हैं। और फिर ट्रैवल में डैड हमेशा एवरी मंथ ही यूज्ड टू हैव दिस जमा पूंजी कि मतलब या आज मैंने ये महीने मैंने 500 रुपये कमाए हैं, तो मैं 300 रुपये साइड में रख। सो तो वो 200 रुपये में आप जो भी कर लो, पर वो 300 वहाँ आते रहा है दीदी, उसमें हम ट्रैवल करें। सो माई डैड हैड दिस होल थिंग, दे वर ओपन, माई मॉम एंड डैड। जितना भी बुरा हाल होता था वो हमेशा कहते थे कि एक चीज़ आपको जो लाइफ में आगे ले जाएगी और आपका विजन ओपन करेगी, ट्रैवल। Yeah. वेरी नाइस। सो अच्छा, एक बात बताइए, हाँ आपका और आपकी सिस्टर का रिलेशन कैसा है? बहुत ही अच्छा है। हम लोग बेसिकली सिस्टर्स नहीं, हम मोर लाइक फ्रेंड्स। एक्चुअली हम चारों का ही रिलेशनशिप ऐसा है कि वी आर लाइक फ्रेंड्स मोर देन डैड मॉम सिस्टर। क्योंकि अगर आप मुझे पूछेंगे आपकी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स कौन है, मैं बोलूँगी डैड मॉम और सिस्टर। क्योंकि हमारे घर में वही वो जो इंस्टिल किया था बचपन से लेके कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है या अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बाहर जाके किसी से बात नहीं करेंगे, आप सीधे दे मेड इट सो कंफर्टेबल करने कि मतलब डैड एंड मॉम मेड इट वेरी कंफर्टेबल कि मतलब अगर आपको कोई लड़के से प्यार हुआ है तो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से मत बात करें, आप हमसे बात करें। सो दैट वाज द सिखाई जो बचपन से हमें मिली है। सो दैट्स व्हाई इन आर इंडस्ट्री अ लॉट ऑफ पीपल नो कि हमारी यूनिट बहुत टाइट है। वो नायडू खानदान इज वेरी टाइट यूनिट। मतलब अगर मुझे किसी ने कुछ बोला तो मेरे डैड मम को तो पता होना ही है। वो मतलब हर बात आते आप मॉम डैड को बता देते? हाँ जी, इट्स दैट कंफर्ट। अच्छा मेघना, वैसे मतलब ज्यादा क्लोज किसके है? मतलब देखिए, सबके साथ एक दोस्ती का हाँ। घर में रिश्ता है, Yeah. कंफर्टेबल भी है, Yeah. बट ज्यादा क्लोज एक होता है ना कि ये मैं मम्मा के ज्यादा क्लोज। वो भी डिवाइडेड है। हाँ। मतलब मम्मी के साथ बहुत ही वो जो शरारती
चीज़ें जो डैड को नहीं पता होनी चाहिए वो मम्मी के साथ। और जो सेंसिबल चीज़ें हैं, पैसों की बातें या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो डैड के साथ है, मम्मी को नहीं पता होना चाहिए। सो मतलब प्यार मोहब्बत की बातें मम्मा के साथ जो बता सकते हैं या किसी लड़की की बात वो पप्पा के साथ शेयर हो भाई थोड़ी सी गॉसिपिंग वगैरह वो सब मम्मी के साथ। या सो वी आर मोर अलाइंड विद माय मॉम इन दैट। और पापा से फाइनेंशियल नहीं गिरा तो ठीक है, उससे वैसी ही बात। फाइनेंशियल एक्चुअली प्रैक्टिकल भी मतलब ये जो स्पेशली लड़कों के मामले में मेरे डैड के साथ वो थोड़ा सा ट्यूनिंग है हमारा, क्योंकि वो डैड्स को है ना लड़कियों बेटियों के लिए एक सिक्स सेंस हमेशा हो। I always understand and I know for a fact that they have a sixth sense कि मेरे डैड ने जो भी मेरे पास्ट बॉयफ्रेंड्स थे उनके बारे में उन्होंने मतलब प्रेडिक्ट कर दिया था, पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि कुछ ना होगा वेस्ट ये ठीक है पर नॉट सो गुड मतलब ऐसे ऐसे डर दिया था। एंड द डे ही सेड कि यार ये लड़का will treat you like a queen, आज मैं उससे शादी करूँगी। हाँ मतलब मैंने कर ली है ऐसा या तो या that's how it worked out। मतलब वैसे आपका, क्योंकि आपने बताया आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हाँ रही है और आपने फैमिली में एक दूसरे के साथ रहे, तो पापा ने हमेशा आपको करियर के लिए कभी ये नहीं कहा कि आपको ये करना है मेघना, ये नहीं करना है, ऐसा कभी आपको मौका मिला? नहीं, इनफैक्ट हमारे घर में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मुझे एक डैड हमेशा हर साल US जाते थे फॉर स्पोर्ट्स कैंप। ओके। उनको एक जॉब मिल गई थी जब मैं पैदा हुई थी। तो वो साल में 2-2.5 महीने लाइक समर के लिए US जाते थे स्पोर्ट्स कैंप में काम करने एज ए टेनिस कोच। तो ही डिड दैट टिल आई ग्रू अप एंड देन जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मेरा 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, समर वेकेशंस थे एंड एक बात उन्होंने मुझे पूछी, डू यू वांट टू गो टू द US एंड स्पेंड मनी or you want to go there and learn something and make money? और मैंने इतना देखा था ना, मतलब मेरी मम्मी मतलब बहुत ऐसे टाइम्स थे कि मतलब हमारे घर में बर्तन बेच के बुक्स खरीद रहे या गोल्ड बेच के मम्मी स्कूल की चीज़ें खरीद रही है बिफोर स्कूल स्टार्ट्स, इट वाज वेरी टाइट। वो स्ट्रगल जैसे मैंने कहा कि माय पेरेंट्स यूज्ड टू डू देयर जमा पूंजी, लाइक दैट एक छोटा सा एक वेज होता था, उसमें वो लोग भर भर के करते थे, पिगी बैंक टाइप। या सो दे बी ग्रोन अप लाइक दैट। सो इवन फॉर द CUS ट्रिप मेरे डैड हमेशा वो सेव करके ही यूज्ड टू वो स्टाफ टिकट तो ऑब्वियसली फ्री टिकट था। So we used to go to the US and then he asked me कि आपको काम करना है and you want to learn something and work, make money, or you want to go and spend money? And obviously for me it was बचपन से I wanted to do work. I wanted to मम्मी डैडी जितना काम करें मुझे उतना ही काम करना है, मुझे उतना ही पैसा बनाना है, मुझे वही करना है, So it was always a growing thing with us, we both the girls, कि हम हमेशा बात करते थे मैं भी जाके है ना ये पैसे कमा के मैं वो खरीदूँ. So it was always like that. So that's how that was the turning point, and that's when I started working in the US as a babysitter. मतलब it was a job where आप 10 बच्चों के साथ एक रूम में रह रहे हो और उनको उनका टेक केयर कर रहे हो, आप झाड़ू भी कर रहे हो, आप पोछा भी लगा रहे हो, उनके पीछे साफ भी कर रहे हो, और प्लस आप टेनिस भी सीख रहे हो, सिखा रहे हो. So it was a job like that. So that's how I started, and then now I've forgotten your question. ये मेरे साथ हमेशा होता है, मैं हमेशा ये करती हूँ. बातें just go with the flow. We like it that you're going with the flow. और सबसे important बात मेरे आपकी बात करने की याद आई कि कभी मॉम डैड को हाँ, तो आपने कहा कि whether my dad was said to do this or not. Now I remember. So my point to explain all this is कि मेरे डैड ने हमें कभी कहा नहीं कि ये करो वो करो ये करो, कभी फोर्स नहीं किया, कभी कुछ नहीं. हाँ, इनफैक्ट वो डैड और मॉम दोनों साथ में बैठ के हमें ऑप्शन देते. ओके, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते, डिसाइड.
एंड इट वाज ऑलवेज मतलब आई थिंक इट वाज आज तक के बच्चे कहते हैं वो फॉरवर्ड थिंकिंग, पर तभी थे ऐसे, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स थे ऐसे कि मतलब आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है मत करो, पर करना क्या है, ऑप्शन मुझे दे, so I told them I want to do this and I want to do this. I want to become an air hostess. So that's it, ठीक है. उसके लिए पढ़ाई के अलावा भी क्रिएटिविटी बच्चों में खुद में होती है, जो हाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं बट कुछ उनके स्किल्स ऐसे होते हैं, हाँ। उनको कहते हैं कि हमें इसमें काम करना है, ऐसा कुछ कर। हाँ अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि घर में, क्योंकि आप 2 बेटियां हैं हाँ और मॉम डैड को कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार बेटा होना चाहिए, कभी ऐसा फील कभी? बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मैंने इतनी बार सुना है मेरे मॉम डैड को ये कहते हुए कि थैंक गॉड वी हैव डॉटर्स, थैंक गॉड वी डोंट हैव सन्स, थैंक गॉड वी आवर डॉटर्स आर लाइक बॉयज, दे आर बॉयज, मतलब हमें एज आई सेड, क्योंकि हमें ऐसे दे मेड अस ग्रो अप विथ द सेंस ऑफ यू आर नॉट वीक, यू आर स्ट्रॉन्ग. मतलब मैं एक टाइम पे टॉम बॉयश थी. मतलब मुझे ऐसे, मैं लड़कों से मतलब मैं लड़कों को पीटती थी, मैं लड़कों से झगड़ा करती थी, मैं लड़कों के साथ, एंड ऑल द बॉयज यू शुड ट्रीट मी लाइक अ गर्ल, लाइक अ बॉय, सो they'd be like यार ये तो लड़, इससे क्या बात, so it was like that. They taught us how to be boys and fight for ourselves. ऐसा हो जाता है ना, जैसे लड़कियां शुरू में 2 लड़कियां हो गई और माँ बाप का एक अरमान होता है एक बेटा भी होना चाहिए, और उसी अरमान में मतलब बेटियां ही होती रहती है और फिर वो अरमान भी रह जाते। बिल्कुल नहीं. आई थिंक मेरे डैड मोम बहुत ही खुश थे जब लड़कियां हुई, बिकॉज दे वर लाइक ये तो मतलब ना इनको लड़का बना देंगे हम लोग, वी ट्रेन देम एज बॉयज. सो दैट्स व्हाट बेसिकली हैपेंड. हमारे घर में इट वाज, वी वर नेवर ट्रीटेड एज गर्ल्स, वी वर ट्रीटेड एज इक्वल. मतलब अच्छा, अगर मैंने आके बाय मिस्टेक में हमारे चौल में जो लड़के थे, if I had once, I remember I came and said that boy came and beat me. So my dad said, go beat him. अच्छा. So my mother was like, acha, you took the beating also. Go and slap him. Wow, very nice. So I went and smacked him. So my parents were like, good. This is how you should do. He should not beat you. You go and beat him. So, they always treated us like that. Very nice. Yeah. अच्छा, यूएस चले गए, हाँ जी. वहाँ पे आपने बहुत स्ट्रगल की, जैसे बताया, वहाँ पे सीखा भी, अर्न भी किया और सिखाया भी. हाँ जी. ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम किए जो लाइफ में याद रहते. नहीं थे. तो यूएस से फिर वापस बॉम्बे, बॉलीवुड की जर्नी, हाँ, डांस की जर्नी, ये कैसे स्टार्ट? ये तो बेसिकली यूएस जो था, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, वो एक ट्रायल पीरियड था. फर्स्ट टाइम जब मैंने काम किया वहाँ पे, तो they gave me a job for just taking care of the kids and everything. But जहन भी डैड के जहन में ये था कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी, इसको ये सिखाना है कि जो इंडिया में हम देखते हैं, हमारे घर में भी मतलब हम रहते थे 4x4 में, पर there was still a maid coming in doing झाड़ू पोछ. अच्छा. मतलब क्योंकि मम्मी स्कूल जाती थी, डैड सुबह से शाम तक काम पे रहते थे, घर का खाना कौन बनाएगा, बच्चों को देखेगा कौन. अभी वी स्टिल यूज्ड टू गो टू अ बेबी सिटर, क्योंकि देखेगा कौन 2 लड़कियों को. सो वी हैड अ बेबी सिटर. सो इतनी वी स्टिल हैड दैट लीवे कि आप 20 रुपये महीने का या 30 रुपये महीने का किसी को दे, एंड दे वुड टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन. तो वो सब देखने के बाद माई पेरेंट्स वांटेड अस टू अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है. सो माई पेरेंट्स बहुत अर्ली सिखाया. मतलब आई वाज mid-16, 17, like 10th standard, just dating, I went. And then that's when dad was like, we have to learn your responsibilities. And वहाँ से हमने जो शुरू किया, then I went on to doing odd jobs. Like, क्योंकि वो सिर्फ 2-2.5 महीने का था साल में, तो जो कमा के लेके आते थे मम्मी डैडी के हाथ में दे देते थे. फिर डैड मॉम ने कहा अब क्या करना है. अब कॉलेज जाती थी, पर मैं यार मैं कॉलेज में हमेशा कैंटीन में पाई जाती.
हम सब अभी भी शाकिर जो हमारा दोस्त है कॉमन फ्रेंड Okay. शाकिर यूज्ड टू कम टू आवर कॉलेज अच्छा हाँ तो वो फैशन शो करता था हमारे कॉलेज में ही यूज्ड टू बी लाइक दैट यू नो शाकिर इतना ओल्ड है यार यार आई एम टेलिंग यू हम सब बड़े हुए हैं हम सब ने एक दूसरे को देखा हुआ है स्ट्रगल्स में एंड शाकिर जब भी कॉलेज जाते थे वी यूज्ड टू गो आई यूज्ड टू गो एंड से आई वांट टू डू योर फैशन शो सो यू नो सो आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज ऑल्सो फिर मुझे एक जॉब मिली एक पार्ट टाइम जॉब जो आफ्टरनून में शुरू होती थी और शाम को खत्म होती थी एंड दैट वाज इन कंपनी कॉल्ड बीबा ओके आज बीबा इतना बड़ा कंपनी वही कंपनी हाँ once upon a time they just were coming in तो 12th खत्म होने के बाद I only started working with Biba एज अ सेल्स नहीं वो जब वो बॉक्स कंप्यूटर्स तभी नए नए आए अच्छा तो मुझे बिठाया गया था ऑफिस में कि आप लर्न हाउ टू डू दिस उसमें भी लर्निंग ही था बिकॉज वी डिडंट नो एनीथिंग मतलब लर्न करने के पैसे मिल रहे थे तो लर्न करने के पैसे मिल रहे थे प्लस ऑब्वियसली लर्निंग यू नो हाउ थिंग्स वर्क ये कपड़े यहाँ से आ रहे हैं इसको यहाँ पे जाना है ये गोडाउन में जाएगा ये पैक होगा वहाँ पे इन्वेंटरी मैनेज करना कुछ मैनेज नहीं करना मैं एक्चुअली यू नो वो गोडाउन में भी काम कर रही थी पैकिंग के इसमें प्लस ऑफिस में बॉस बोलते थे कि गूगल डू दिस यू नो इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन करो ये करो वो करो तो वो सब मेरा काम था मतलब थोड़ा सा कॉफ़ी बनाना चाय बनाना सो इट वाज जस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट वे एंड देन मैंने वो किया थोड़ा टाइम के लिए एंड फिर गलियों का चमन हैपन तो बीबा के फॉरन बात करने को समय बट मॉडलिंग तो स्टार्ट हो गई थी ना बीच में तो मॉडल तो बहुत ही कॉलेज टाइम्स मैं तो सिर्फ मैं मॉडलिंग ही कर रही थी मैं रैंप वॉक्स कर रही थी मैंने पेजेंट्स में हिस्सा लिया सम पेजेंट्स आई लॉस्ट सम पेजेंट्स आई वन यू नो बहुत सारे तभी तो इंटरनेट का ज़माना नहीं था हमारे पास फोन्स नहीं थे तो हमारा टाइम पास यही होता था कि कौन से कॉलेज में कौन सा पैटर्न चल रहा है अच्छा ये हमें पार्टिसिपेट करना है सब में पार्टिसिपेट अच्छा वो मतलब ऐसी शौक में करना है शौक में हमेशा से स्टेज पे रहना वाज माय शौक हमेशा से डांस वाज माय शौक डांस की फील कब आई कि यार मेरे को आप बिकॉज यू आर स्पेशलिस्ट इन भरतनाट्यम राइट तो वो फील तब आई कि यार सीखना है उसको प्रोफेशनली करना है वो आई थिंक एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मेरी मम्मी ने हमेशा से मम्मी को ये था कि मेरी बेटी एक यू नो फॉर्म ऑफ डांसिंग सीखे ओके तो क्योंकि हम स्कूल के बाद थोड़ा फ्री होते थे इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अराउंड हमारे जो रास्ते पे हम इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट ये बेटियाँ जाए थोड़ा सा यू नो भरतनाट्यम ये कुछ ना कुछ करते रहे तो हमने भरतनाट्यम सीखी और फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट पीक हुआ जब भरतनाट्यम की टीचर ने कहा कि वी आर डूइंग अ स्टेज शो हम स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हैं हम एक फिल्म का गाना उठाने वाले हैं वो करने वाले हैं वो एक गाना था जय माता दी तो वो मेरा फर्स्ट स्टेज शो था वो गाने पे ओके एंड वी वर प्रैक्टिसिंग पूरे बड़े हॉल में प्रैक्टिस कर रहे 50 लड़कियाँ सेम कपड़े पहन के वो डांस कर रही है सो दैट वाज समथिंग दैट इंट्रीग्ड और वहाँ से शुरू हुआ स्टेज शो अच्छा यहाँ से स्टेज लाइफ शुरू हुआ हाँ जी अच्छा अब आपने बात करी क्योंकि वहाँ बीवा के बाद ही हाँ जी और इस स्टेज लाइफ के बाद आपको कन्या पर चमन आया मजा आई आप कन्या पे चमन जब ऑडिशन के लिए गए हाँ मैंने आपके इस इंटरव्यू में सुना कि आपको 4 घंटे वेट भी करना पड़ा और आपने वहाँ पर ऑडिशन भी नहीं दिया था हाँ। क्या हुआ वो मैं अपने लिए नहीं गई थी अच्छा मैं ऑडिशन के लिए गई थी पर मेरी फ्रेंड लेके गई थी मुझे क्योंकि वो जा रही थी ऑडिशन करने और क्योंकि मेरी एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड जो थी वो मेरी बहन को ले जाना चाहती थी और मेरी बहन बहुत यू नो लेजी हो गई थी एट दैट टाइम शी सेड दीदी को ले जा मैं नहीं आ रही तो शी वाज लाइक चल मेरे साथ हम बैंड्रा जाएंगे ट्रेन में और हम ट्रेन पकड़ के बैंड्रा आए फिर और मैं उसने मुझे कहा कि आधे घंटे में मैं वापस आ जाऊँगी और लोग चलेंगे ये तो फिर एल्को मार्केट जाके थोड़ा सा स्ट्रीट शॉपिंग करके पान टूर खा के वो हमारा वो प्लान था गेड़ी मारने
पर वो हुआ नहीं, वो 4 घंटे लिए उसने, मैं बाहर ही बैठी हुई थी वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। तभी तो वो भी नहीं था ना कि मैसेज कर दिया कि मैं जा रही हूँ करके, वो भी नहीं था हमारे पास ऑप्शन। वैसे भी दोस्तों को उस जमाने में छोड़ते नहीं। बिल्कुल Mind नहीं, develop करने। बिल्कुल नहीं, you know it was like from start to end, साथ to साथ, you know। तो उसका ऑडिशन हो गया। उसका ऑडिशन हो गया। हम वो जब ऑडिशन दे रही थी, वो 4 घंटों में जो डॉली और टीना जो थे, उन्होंने मुझे आके 5 बार पूछा, why do you giving audition, why do you giving audition? I said no, I've come for my friend, I'm not interested। अच्छा, इस बीच में एक मैंने साउथ की मूवी भी की। वैसे और वो कैसे हुई, क्योंकि मेरे कजिन्स जो है वो पता नहीं फाइनेंस कर रहे थे या क्या कर रहे थे, वो उनका कुछ कनेक्शन था। और उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे कोई वेडिंग में देखा इन द साउथ, सम फ्रेंड्स ऑफ हिज, दे सेड यार ये बेटी को हम पिक्चर मूल्य ने हम पिक्चर बना रहे। आई थिंक ओवर द इयर्स मुझे समझ में आया कि उनका ब्लैक पैसा उनको डालना था, तो उन्होंने एक पिक्चर बनाई, तो मैं बन गई हीरोइन। वाह। You know, and I had no idea what is camera. I have no idea what is song, dance. मतलब हम सिर्फ स्टेज पे डांस किए। I didn't know what was anything. Obviously वो भी एक learning process था, कैसे भी कर करा के रो धो के, because I was crying at one point. I said this is very tough. अच्छा। You know, you're giving me dialogues. मतलब मैं इतना पढ़ रही थी तो मैं डॉक्टर ना बन जाता। So, and they used to ask me to rectify, मतलब पहले तो लैंग्वेज नहीं आती। That is very difficult. या तेलुगु हम बात करते थे, पर वो बात ऐसे होती थी कि मम्मी डांटती थी और हम समझ कि तेलुगु में डांटा नहीं तो। Okay. So, it was very difficult phase. So, obviously I didn't give it too much thought. मतलब वो एक हो गया, बहुत खुश थे हम लोग। So then, they asked me, do you have photos? और यार वो टाइम पे हम हमने सबने अपने वो स्टूडियो जाके फोटो खींचे होंगे। एट वन पॉइंट everyone I know एक फोलियो बनाया है, हम सबने जाके स्टूडियो में। Correct. Exactly. मतलब वो आदमी बोलता ना 4 कपड़े ले आओ, रबर बैंड ले आना, चाहिए तो गजरा ले आना, मेकअप, काजल, लिपस्टिक तो जरूरी है। अच्छा। हमने ऐसे फोटो जो बनवाए थे वो हमारे पास थे, तो ऐसे दिया फोलियो है मेरे पास। तो बोले कि नेक्स्ट वीक कभी आके ड्रॉप कर दें। ठीक है, वो कॉन्वर्सेशन खत्म। मैं गई हूँ, मैंने उनको नंबर दिया था कि अगर कोई ऑडिशन होगा तो मुझे बताना फ्यूचर में। इनफैक्ट दे आस्क्ड मी फॉर द नंबर, आई गेव घर का नंबर क्योंकि फोन लैंडलाइन हुआ करते थे। and I gave them my number. Then after about 10 days, I get a call घर पे। मैं नहीं उठाया फ़ोन, घर पे ही बैठे सब टीवी देख रहे। And she said, is this Meghna? I said, yeah. She said, you remember you came for an audition with your friend? हम वही गाने के लिए ऑडिशन कर रहे, आज आ सकती है 2 बजे से पहले। और ये कुछ 10 बजे था सुबह। तो कैसे यार 2 बजे, मतलब मुझे अंधेरी से बैंगलोर जाना है, ट्रेन में जाना है, ये वही। तो ठीक है चलो आ जाती। मैं गई और उन्होंने ऑडिशन लिया मेरा, कलियों का चमन गाना ही प्ले किया और बोले इस पर डांस करो। हाय, हम तो मतलब डांस के दीवाने, हमने शायद बहुत तोड़ दिया। आई थिंक वो ऑडिशन देखने के बाद जो राधिका राव विनर सप्रू हैं, उन्होंने they said to them कि let her wait, we want to meet her in person। और वो करते करते 5 बज गए। एंड देन राधिका राव में फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं जब जैसे ही मैंने एंटर किया रूम, शी सेड दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज द गर्ल आई वांट। I told you I don't want tall, fair, short hair. I don't want all of that. I want this. I want curves. Now, at one point, I didn't know whether it was a good thing or a bad thing. I was not a model. I was nothing like a model. मतलब मैं वो voluptuous, curvy, long hair, dark brown, So I think that's what
at the end of the day worked for Kandiya Bachchan. Tall, dark, beautiful. Yeah, tall तो नहीं पर वो ठीक है. मतलब जो dusky, Dusky complexion. yeah, I think जो Indian complexion जिसका कहा जाता है, that kind of work for Kandiya That makes your life change. completely, like 360 degree जो हमें पता भी नहीं. अच्छा मेघना, मैंने आपके एक इंटरव्यू में मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मैंने एक चीज़ देखी कि आपने कहा, एक जगह आपने ये बोला है कि मैंने पार्टीज में जाना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज कि आई डोंट वांट पीपल कॉल मी अ बिग एक्टर. Yeah. ऐसा क्यों, क्या हुआ? I think at that time आज की दुनिया में there is no grade system, पर तभी बहुत ही ऐसे था. The only problem is because a lot of people at that time, क्योंकि मैंने you know not so popular movies करी थी, so there was people didn't want, they always were like, oh wow, you know, they were always wondering कि यार ये कहाँ से आ गई. I was very popular. I was very, like, people knew me. Everyone knew me. You talk about any actor, everyone knew me. Everyone invited me everywhere. Everyone wanted me to be around. Not because, yeah, maybe, you know, not because I did a certain movie, because I did Kanno Kachuman. Correct. I was a star. It hurt me that one or two people said nasty things, और मैं वही पर रही. You know, but अब जाके I understand कि people talk. लोगों का काम है कहना. हम किस way में ले, but that time I was not very, you know, I was like, BS to this, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं जा रही. You know, उसने मुझे ऐसे बोला, मेरे बारे में ऐसे बोला. So I had that temper. Because at one point, you know, you are like, यार मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है. मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं कहा. मैंने तुम्हारा कुछ गलत नहीं किया. तो why are you talking bad about me? Absolutely. So that's why, you know, I got upset about it. And I said, okay, I'm going to go for partner. Okay. Yeah. अच्छा एक और बात, जब कलियुग का चमन आपने किया, आपकी शायद एज 18, 19, नहीं 22. 22 थी. हाँ. ओके. 22 साल की लड़की जो ग्लैमर में अभी एंट्री किया था, मतलब इतना ग्लैमर लाइफ देखी नहीं, क्योंकि तो वहाँ से आपको फेम मिलना शुरू हुआ था. कौन सा? तो प्री फेम पोस्ट फेम की लाइफ में कितना बदलाव आया? Pre-fame भी I was very glamorous. मतलब हमारे घर में, जैसे मैंने कहा, my dad and mom were world apart. क्योंकि डैड इतने सालों तक यूएस में काम करते आए थे and everything. My mom was already youngest. मतलब मेरे डैड मेरी मॉम के लिए शॉर्ट स्कर्ट्स खरीद के ले आते थे, बूट्स खरीद के ले आते थे, जीन्स खरीद के ले आते थे. मेरी मम्मी एट वन पॉइंट वाज लाइक, यार ऐसा कैसा हस्बैंड मिला है कि मतलब यू नो मुझे ये सब पहने बोल रहा है. बट शी ऑल्सो यूज्ड टू वेयर इट, शी ऑल्सो लव्ड इट, शी वाज ऑल्सो अल्ट्रा ग्लैम. तो ग्लैम वी वर ऑलरेडी फ्रॉम बिफोर. मतलब अगर कोई पार्टी में जानी है तो मैं तो लेपर्ड ड्रेस पहन के, फुल लेपर्ड बूट्स पहन के, यू नो, आई यूज्ड टू गो लाइक दैट. तो हमने ऑलरेडी देखी थी. बट येस, आफ्टर बिकमिंग फेमस, ग्लैमर वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैमर्स. मतलब मुझे, वी हैड टू थिंक कि अच्छा ये अभी पार्टी में जा रहे, क्या पहनना है. पहले हम सोचते नहीं थे, हम सिर्फ पहनते. Exactly. You know, it changed like that. The change came in, we had to start planning what to wear. We are going for this wedding, we can't just wear what we wore last time, ना. अब उसके लिए जाके शॉपिंग करते. और तभी ये भी नहीं था कि डिज़ाइनर्स हमें दे रहे हैं ये वो. आजकल बहुत ऐसे हो गया है कि डिज़ाइनर्स गिव यू क्लोथ्स एंड ऑल दैट. तभी ऐसा नहीं था. We used to go and buy or go to the tailor कि मुझे ये बनवाना है, ये करना है. So that glamour part changed in there. अच्छा, आपके इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर, लोग आपके बारे में एक जो इंडस्ट्री में खास तौर से लोगों की एक सोच बनी थी, एक myth थी कि भाई दे टेक यू एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट. ऐसा क्यों, ये इमेज ऐसे क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि कलियों का चमन थी इतनी सेक्सी. मतलब अर्लियर आई यूज्ड टू गेट वेरी ऑफेंडेड. आई यूज्ड टू गेट अल्ट्रा ऑफेंडेड कि यार they are calling me sexy, they are calling me this, they are calling me hot. मतलब मुझे बहुत offensive लगता था. Correct. But
over the years I was like आप वो sexy नहीं hot तो नहीं अब उसका कुछ नहीं कर सकते हैं. You either accept it or you don't. Exactly. And this is what my parents done. Okay. They saw that I was going into a little bit of a low phase. They saw me. My dad said one thing, my mom said one thing. You have done your Kaliyon Ka Chaman, you have done whatever movies, you have done it. Accept it or forget. You know, there is no sitting here saying, yaar, mujhe nahi karna chahiye tha, mere ko ye kar. Regret doesn't exist. You can't sit and regret what you have done. You accept it and move on. Or forget it. Move on. This is what they have taught me and I go by it even today. It's like I accept and I've moved on, you know. I've never regretted anything. Initially शायद regret किया होगा क्योंकि I was like, oh भगवान मैंने क्या कर दिया ये वो ना. मेरा सवाल एक्चुअली इसी पे था. हाँ. जो आपने खुद ही वैसे जवाब दिया है. तभी लाइफ में कोई ऐसा काम मतलब इंडस्ट्री से जुड़ा कोई ऐसा काम किया जिसको करने के बाद आपको रिग्रेट वर्ड नहीं करना चाहिए. मैंने सिर्फ एक चीज़ रिग्रेट की है, saying मुझे ज़्यादा पैसे मांगने चाहिए थे. मैंने कम पैसे दे दिए यार. मतलब इस कलियों के समझ गए. नहीं कलियों का चमन कलियों का चमन सी आई टेल यू वन थिंग इट वाज अ वेरी न्यू थिंग टू मी. जो आया खुशी खुशी हाथ में ले लिया. उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए ना, मतलब मैंने पैसे कमाए. मैंने मोस्टली in that time I was only doing it for the money. I didn't know what name fame. I didn't know what name and fame was. I didn't know मतलब वो एक चीज़ थी नहीं, हमें कभी समझा ही नहीं हमने कि यार नाम you know इतना you become famous वो समझा ही नहीं. हमें पैसे मिल रहे हैं और ज़रूरत भी थी उस समय क्योंकि 1 hour के से ही जहाँ तक का सफ़र तय करना था. तो वो पैसे की ज़रूरत थी. Exactly. तो उसकी है अहमियत थी. तो मैं सिर्फ यही रिग्रेट करती हूँ कि मैंने वो उसके लिए तो ज़्यादा पैसे लेने थे. तो वो निपटा दिया. अपने बैंक में वो पैसे. अच्छा एक बात बताइए, आपने यू वर्क विद इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड, टॉलीवुड और शायद और भी अदर इंडस्ट्रीज के लिए आपने बहुत मतलब रीजनल में बहुत क्या किया. क्या डिफरेंस क्या रहता है काम करने का अंदाज और द वर्किंग स्टाइल, कुछ फर्क नजर आया? आई थिंक रीजनल में बहुत दे आर मोर फोकस्ड, दे आर मोर टाइम इसेंशियल. मतलब उनका जो 1-1 मिनट का मैंने रीजनल में ही सीखा. मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं हो. वो बॉलीवुड में हम बहुत माइंड ब्लोइंग अच्छा सीन लग रहा है ये सेटिंग तय हुआ है. मैं किसी से संभालता हूँ कि 10 बजे मतलब कॉल टाइम है तो 12 बजे से पहले नहीं होने वाला. नहीं होने वाला. मतलब हमें अगर पहले तो 7 बजे की शिफ्ट बहुत कम लगती है. मतलब जब एटलीस्ट जब मैं काम करता हूँ 9 बजे की शिफ्ट लगती थी. वो कैमरा रोल होना है 12 बजे. पर जब मैंने साउथ में शुरू किया था, आई रिमेम्बर माई फर्स्ट एवर साउथ आई वॉज डूइंग बहुत बड़े स्टार के साथ शिवराज कन्नड़ा फिल्म शिवराज कुमार जो एक्टर है उनके साथ मैंने काम किया. और 7 बजे की शिफ्ट लगी थी और सब कह रहे थे यार यू हैव टू बी ऑन सेट एट 6:45 रेडी विद मेकअप, नॉट इवन ओनली ऑन सेट. करेक्ट. I said ready with makeup, that means I have to go at 5:30. Yeah, 5:30 makeup room will open. So I said this is very strange. मुझे नहीं लगा था कोई होने वाला. But the day I walked in is when I realized that Shivraj Anna was sitting with the director. Actually before the director came, वो आ गए थे सेट पे बैठ गए थे और फिर डायरेक्टर आए. डायरेक्टर के लिए उठे, उनको चेयर दिया, अपने ही चेयर मंगाया, फिर बैठे. तो आई लर्न दैट्स फ्रॉम देयर. वो साउथ नॉट ओनली शिवराज अन्ना बट धनुष, everyone, whoever I have worked with, you know, Sarat Kumar sir, whoever I have worked with in the south, वो हमेशा टाइम के पक्के. 7 बजे मतलब 7 बजे का शिफ्ट बोले तो 7 बजे कैमरा रोल.
ये नहीं कि 7 बजे का शिफ्ट लगा 9 o'clock का, तो वो प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत राइट? मतलब दे आर वेरी पंक्चुअल अबाउट देयर टाइम। वेरी पंक्चुअल। अच्छा, एक आजकल आप देख रहे हैं, मतलब हमने बहुत सुना है, न्यूज़ में भी देख रहे हैं, बहुत सारी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं वो अपने एक्ट सेव कर देते हैं, हाँ। और जस्ट बिकॉज को अपना करियर खोलने Yeah. है, उसकी भी आप क्या, आपकी सोच क्या कहती है? I'm- इज दिस राइट और रॉन्ग? there's no right and there's no wrong. It's a wonderful thing जिसको करना है, it's a wonderful thing. I think at least they have an option कि एक्सप्रेस करना है, बहुत अच्छा है. I think it's a brilliant idea. मैंने कभी नहीं किया. And I don't think I would do it क्योंकि frankly personally I want everything naturally. एवरीवन आज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार आपने अब तक बेबी नहीं किया, बहुत सारे आपके दोस्त लोग के तो बहुत सारे मतलब बच्चे हो रहे एंड आई सेड नेचुरली वन ईयर, तो फिर मैं आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट एफर्ट ऑफ गोइंग दैट वन स्टेप फॉरवर्ड की, बिकॉज आई एम ऑलरेडी थिंकिंग कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहती कि अगर वो काम नहीं किया तो देन आई विल बी सैड. I don't want to put myself in that situation. तो मैंने सोचा नहीं, जो होगा होगा और अगर नहीं हो रहा है, as I said, it happens for a reason. एग्जैक्टली. Yeah. अब बात आती है थी यहाँ पे, जब बच्चों की बात हो रही है हाँ. तो फैमिली की बात है रही, तो मैं एक बार फिर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ. आपकी शादी हुई हाँ जी. 2016 में, हाँ जी. राइट? आपने रिवील करी 2018-19 में. हाँ, मतलब ये छुपाने का जो इतना ड्यूरेशन था, ऐसा क्यों? क्योंकि हम बहुत एंजॉय कर रहे थे. मैं तो बहुत मजे ले रही थी. शादी को छुपाने की जरूरत क्या थी? यार मुझे पता वही नहीं था. हमारी शादी कैसे हुई पता है? हम घर में बैठे हैं, हम we've been together for 14 years और ऑलरेडी हो गए थे 6-7 साल हम टुगेदर ही थे, लिविंग कर रहे थे साथ में. और हम घर में यहीं पर बैठे हुए थे और मम्मी का बर्थडे 25 दिसंबर को है. 23 दिसंबर को हम बैठे यहाँ पे यही जगह पे हम जा बैठे. हम सब बैठ के प्लान कर रहे कि यार 25 को पार्टी होने वाली है, क्या कर रहे हैं ये वो. और मेरे हस्बैंड ने मेरी मम्मी को पूछा कि आपको बर्थडे में क्या चाहिए गिफ्ट, व्हाट डू यू वांट इज योर गिफ्ट. एंड माय मदर सेड टू मच नाउ, यू ऑल बोथ गेट मैरिड. हम दोनों ने इंडस्ट्री को देखा. We said okay, we'll think about it. हम ऊपर गए घर में रात को. 24th मॉर्निंग को हमने डिसाइड किया कि अब करना ही है, तो why not tomorrow? अच्छा, by that tomorrow. So 25th December 2016. Wow. I still remember we didn't have anything. My mother went, jewelry जो की थी वो लेके आई लॉकर से. I wore her jewelry, I wore her साड़ी, मैंने उनकी साड़ी पहनी, उनका ज्वेलरी पहना. हम गए मंदिर में. मम्मी ऑलरेडी एक दिन 24th को ही जाके मंदिर में बोल दिया था कि मेरे सन इन लॉ और बेटी को शादी करनी है, तो प्लीज़ पंडित का वॉट एवर दे नीडेड, शी गॉट एवरीथिंग ऑन द 24th. 25th को हमने सुबह जाके मॉम डैड वैन मेरी बहन आपने अस्मिता से मिले, अस्मिता और मेरा डॉटर, हम सब गए एंड वी गॉट मैरिड. हमने ऐसे शादी. मतलब दिमाग में ये बात नहीं है कि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, दोस्त हैं, लोग हैं जिनको मतलब शादी तो करना है. शादी 2 लोगों के बीच में होती है, बट वो सेलिब्रेशन सेलिब्रेट तो हमने बहुत किया. तो किसी को बुलाया नहीं ना दोस्त में से? नहीं, किसी को बताया भी नहीं. जिसको भी पता चला बाद में, आई यू सीरियस, मतलब यही रिएक्शंस मिले हम लोगों को. I don't know what it is. So हमें वो एक छोटा सा, we just wanted to enjoy the moment. We didn't want to reveal. We were having a lot of fun अपने इसमें कि हमारा excitement ये था कि we called his parents and we told them and they were very excited. They were like, we have to do a big wedding. We were like, no, we did the wedding. We are very happy. So जो भी हमारा जो इमीडिएट जो वेडिंग के बाद जो ब्रेकफास्ट होता है या लंच होता है, वो जो फर्स्ट मील है, हमने जाके इडली सांभर खाया ग्रीन्स में. तो हम तो मतलब अच्छा हमारे इन व्हाट वी वांटेड टू डू इज
जो हम बड़े सेलिब्रेशन में स्पेंड करते थे, लाइक जो हम लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांटेड टू स्पेंड 50 लाख रुपीज ऑन अ बिग सेलिब्रेशन, वी डिड टूर्स। हम 3 महीने के लिए मेक्सिको चले गए, हम अगले साल हम 3 महीने के लिए कहीं और चले गए, हम कहीं और चले गए। तो हमने वो जो पैसे हैं जो हमने सेव किए वो हमने हमारे इसमें ही डाले और हम ट्रैवल कर। वेरी गुड। हम नेक्स्ट 5 हम लोग जितने ट्रैवल करें वो सब वही पैसे। तो अच्छा एक मैसेज भी हो गया कि शादी को पैसा इतना मत खर्च करें। Yeah, we in fact invested that money in an apartment. तो बहुत हद वो सेंसिबल खर्चा है। एग्जैक्टली। there is a lot of things क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी वो एक सिचुएशन हो गया था कि हमने बहुत पैसे बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन किया, वो मैरिज डिडंट वर्क आउट, सो इट वाज एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज लाइक यार नहीं करते तो एग्जैक्टली। So we decided we want to celebrate in such a small way, but celebrate it grandly by traveling and doing other things. अच्छा मतलब आपका आपके हस्बैंड से मिलना ये कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ पापा की वजह से नहीं, वो हाँ। प्रोफेशन वही था, हाँ जी, उन्होंने ही नहीं इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था 22 साल पहले, 22 से 23 साल पहले जब मैं बहुत छोटी थी। कुछ भी है। या नॉट इन 23 साल पहले, उससे ज़्यादा होगा क्योंकि आई वॉज 19 when I met him. पहली बार हम लोग टेनिस कोर्ट पे ही मिले थे, अंधेरी में एक प्रैक्टिस करती जगह है। ओके। हम मैं टेनिस खेल के ख़त्म हुआ था मेरा। मैं कॉलेज के बाद मेरे डैड ने एक प्रॉमिस मांगी थी कि यार यू विल लर्न हाउ टू प्ले अ स्पोर्ट, और डैड टेनिस कोच थे। वैसे बेस्ट नहीं हो सकता। तो कॉलेज के बाद मेरे सब लंटर फंटर दोस्त को लेके मैं टेनिस कोर्ट चली जाती थी, वो लोग 1 घंटे वेट करते थे, मैं टेनिस खेल के सीख के वापस घूमने चले जाती थी या कॉलेज चले जाती थी। वेरी गुड। So that's how we met. He came here to coach some tennis students. He came from He was living in Sweden at that. okay, तो वो स्वीडन से आए यहाँ पे। तो he citizen of Sweden। नहीं, वो पोर्चुगीज हैं, Oh yeah। पर he's lived the least in Portugal. He's lived in Dubai, 25 साल दुबई में रहे। सस्टेनरी कहाँ है तुम्हारी? पोर्चुगल। हाँ, तो बेसिकली वर्ल्ड ट्रैवलर है, वर्ल्ड रेजिडेंट उनको बुलाती हूँ मैं। अच्छा, वेरी गुड। या इस तरीके से मतलब डैड ने इंट्रोड्यूस कराया आपको? हाँ जी, तो डैड ने तो ये जब टेनिस खेल के इनका जो वो he was coaching some kids there, and he was coming out, and my dad and me were coming out, and dad said, oh, did you meet this international coach? क्योंकि ये internationally बहुत coach करते थे competition players को। He's an international coach from so and so place, और हम मिले, मुझे तो मतलब वो ग्रीन गॉड पपी लव हो गया था इनके साथ। अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट। मेरा तो लव एट फर्स्ट साइट, उनका तो मुझे नहीं पता। उन्होंने भी बोला कि यू आर क्यूट, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, हमारे बीच में 11 साल का डिफरेंस है। Really? हाँ, तो मुझे पपी लव हो गया था, उनके हिसाब से आई वाज क्यूट। बट देन obviously we lost touch, और तभी phones नहीं थे, सिर्फ emails हुआ करती थी। I think Orkut था, Orkut। या कुछ तो Yeah, Messenger and the Orkut। तो आई थिंक वो एक ईमेल इनके पास था मेरा, तो आई थिंक वी केप्ट इन टच वेरी रेयरली लाइक दैट, बट वी लॉस्ट टच। एंड देन जब ये दुबई में काम कर रहे थे, दुबई में ही वाज क्लिपिंग थ्रू चैनल्स, and he saw one girl dancing on a train, yellow sari। Okay। अच्छा, इनके दिमाग में ये बोले ये तो ये this looks like, and everyone calls him Mona, तो he said this looks like Mona, I have to look her up। तो उन्होंने मुझे ढूंढा on Facebook। Oh। 14 साल पहले he looked me up, Meghna Naidu, he obviously knows my name, he knew my name। Correct। He looked me up, and his first message to me was, is it you dancing on a train in a yellow sari, because this girl looks exactly like you, how are you? वो कौन सा गाना था जिसको उन्होंने देखा? ये एक मूवी थी साउथ में, तमिल फिल्म कुटली करके, धनुष की फिल्म थी।
और उसमें मैंने एक आइटम सॉन्ग किया हुआ था जो येलो साड़ी पे मैं ट्रेन में डांस कर रही, और वो उसने दुबई में देखा। वाह। तो ही सेंट मी दैट मैसेज, और वो मैसेज मैंने जब पढ़ा, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ही इज स्टिल अलाइव, यू नो। ऑब्वियसली माई पपी लव वॉज माई पपी लव, एंड आई रिप्लाई टू हिम। वो हमारी बातें शुरू हुई। हमारा लक देखो, इसके लिए मैं कहती हूँ लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ने बहुत बड़ा रोल निभाया। मेरा लक ये है, मुझे नेक्स्ट डे कॉल आता है सेइंग अगले महीने शो है दुबई में। I was like, यार ऑफ कोर्स, मतलब तुम मुझे पैसे भी मत दो, मैं दुबई जाऊंगी बिकॉज आई वांट टू मीट हिम। He was not gonna come. I said I want to go meet him. Or I went to Dubai next month and I met him. बस उसके बाद हिस्ट्री तो उसके बाद तो जो सामने है वो वही है। वही।